तीन घूंघट वाली बहू की बारिश में नहाने वाली मॉडर्न सास। अरे इस घर में मुझे आज चाय मिलेगी या नहीं? सोमलता, अरे ओ सोमलता, कहाँ रह गई? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? हे भगवान, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? इसे जीन्स और क्रॉप टॉप कहते हैं। शादी लायक तुम्हारे 3 बेटे हैं, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रही हूँ आप भी ये कुर्ता पहनना छोड़ दीजिए और पैंट शर्ट पहनिए। सोमलता की बात सुन महेंद्र बिना कुछ कहे गुस्से में सीधा अपने दोस्त दिनेश के घर आ जाता है। क्या हुआ महेंद्र, काफी उदास लग रहे हो? अरे क्या बताऊं दिनेश, तुम तो मेरी पत्नी सोमलता को अच्छे से जानते हो। न जाने शहर जाने के बाद उसे क्या हो गया, सीता से सीधा शीला बन गई है। मुझे तो डर है कल को अगर वो अपनी जैसी बहुएं ले आई तो क्या होगा। अरे मेरा स्वर्ग जैसा घर तो क्लब बनकर रह जाएगा। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपने बेटों की शादी शहर की बजाय गांव की लड़कियों से करवा दो। मेरा गांव में एक बहुत अच्छा दोस्त है, इत्तेफाक से उसकी भी 3 बेटियां हैं। अगर तुम चाहो तो उससे मिलकर देख लो, लड़कियां पसंद आए तो रिश्ता तय कर देना। दिनेश की बात महेंद्र को काफी हद तक सही लगती है। महेंद्र अगले दिन ही दिनेश के साथ गांव जाता है और उसकी दोस्त की तीनों गांव की बेटियों को पसंद कर अपने बेटे से रिश्ता तय कर देता है। लेकिन जैसे ही ये बात सोमलता को पता चलती है, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप इस घर में गांव की बहुएं लाना चाहते हैं? मेरे रहते हुए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भूलो मत, इस घर का मुखिया मैं हूँ, ना कि तुम, समझी? अगर इस घर में बहुएं आएंगी तो मेरी पसंद की, ना कि तुम्हारी पसंद की। अपने पति के आगे सोमलता चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाती और कुछ ही हफ्तों में महेंद्र गांव की लड़कियों को अपने घर की बहू बनाकर ले आता है। सोमलता, बहुएं कब से घर के दरवाजे पर खड़ी हैं। जल्दी से उनकी आरती उतारकर उनका गृह प्रवेश करो। बहुएं जिसकी पसंद की हैं वही इनका गृह प्रवेश करे, मैं तो चली सोने। बहू, अपनी सास की बातों का ज्यादा बुरा मत मानना। वो क्या है ना, उसके ऊपर का माला थोड़ा खराब है। अपने ससुर महेंद्र की बात सुन तीनों घूंघट ओढ़े हुए बहुएं गीता, गायत्री और लक्ष्मी घूंघट में ही हंसने लगती हैं। जिसके बाद महेंद्र अपने तीनों बहुओं का गृह प्रवेश करता है और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन होते ही तीनों गांव की बहुएं सुबह सुबह उठकर भगवान की पूजा पाठ कर घूंघट ओढ़े ही सबके लिए तरह तरह के पकवान बनाती हैं। अरे वाह बहू, तुमने तो पूरा देसी खाना बनाया है। कितने सालों बाद मुझे अपने गांव का खाना नसीब होगा। वाह वाह, गाजर का हलवा, ओहो, वो भी देसी घी में बना हुआ, और ये गर्मा गर्म पूरी आलू की सब्जी। वाह वाह वाह। अरे सोमलता, तुम भी खाओ। आप ही खाओ, मुझे इन चीजों को खाकर अपना फैट नहीं बढ़ाना। कितनी गंदी बदबू आ रही है इनमें से। और ये क्या, तुम तीनों ने ये 52 गज का घूंघट क्यों डाल रखा है? माँ जी, हमारे गाँव में सभी लड़कियाँ शादी के बाद घूंघट में ही रहती हैं।